हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक्स। आज हम अपने चैनल पर दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो दिल्ली का सुल्तान बना उसका नाम आराम शाह था। आराम शाह ने दिल्ली की गद्दी पर मुश्किल से 8 महीने तक शासन किया। 1211 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश ने जूद के मैदान में आराम शाह तथा अपने विरोधियों को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश जो था वह इल्बाई तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ में किया था। इस प्रकार इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सुल्तान था। सुल्तान बनने के पश्चात इल्तुतमिश ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के, अगर हम विरोधियों की बात करते हैं तो जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश के जो दो विरोधी हैं वो हमको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक तो है गजनी का सुल्तान जिसका नाम ताजुद्दीन यल्दोस था, तथा दूसरा जो है वह सिंध तथा मुल्तान का गवर्नर जो कि नासिरुद्दीन कुबाचा था। इस प्रकार ताजुद्दीन यल्दोस और नासिरुद्दीन कुबाचा जो थे वह इल्तुतमिश के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी तथा उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने कैसे इन दोनों को नष्ट किया तथा इन दोनों का पतन कर दिया। इल्तुतमिश ने 1216 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध के अंदर ताजुद्दीन यल्दोस को पराजित किया तथा उसको बंदी बना दिया। बंदी बनाने के पश्चात बदायूं के किले में यल्दोस का वध कर दिया गया। इसी प्रकार इल्तुतमिश ने 1227-28 ईस्वी में नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण कर दिया तथा सिंध तथा मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। कुबाचा सिंधु नदी में डूब करके मर गया। आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने 1221 के अंदर दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के संभावित आक्रमण से बचाया था। ऐसा कहा जाता है कि ख्वारिज़म के शाह जिसका नाम जलालुद्दीन मांगबरनी था, इसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी तक आ गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी के दूत जिसका नाम याने मुल्क था उसकी हत्या कर दी तथा जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और भारत को मंगोलों के संभावित आक्रमण से बचा लिया। आगे हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार किया। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा जिसका नाम मंसूर अल-बिल्लाह था उससे राजनीतिक तथा धार्मिक मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त किया, जिससे दिल्ली सल्तनत पर उसके अधिकार को मान्यता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार गुलामों का एक दल बनाया था या एक समूह बनाया था जिसको बरनी में दन चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी कहा है।
जिसको जो बर्नी है, इतिहासकार है, उस बर्नी ने इस 40 गुलामों का जो दल था, उस 40 गुलामों के दल को दल चालीसा या तुर्कान-ए-चगलगानी कहा है। आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली विकसित की थी। इक्ता का अर्थ यह होता था कि इक्ता भूमि का वह भाग होता था जो कि नगद वेतन के बदले दिया जाता था। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए तथा इसने सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरुआत की। टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा की शुरुआत की गई है वह इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई है। आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने यहां पर चांदी का टक्का जो कि 175 ग्रेड का होता था तथा तांबे का जितल प्रारंभ किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए, एक तो चांदी का टक्का, जो चांदी का जो टक्का था वो 175 ग्रेड का होता था तथा जो तांबे का जितल होता था। आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने 1234-35 में इल्तुतमिश ने 1234-35 ईस्वी में मालवा के उज्जैन के महाकाल मंदिर पर आक्रमण किया तथा इस मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर को लूटा तथा मंदिर को ध्वस्त करने के पश्चात यहां पर मिली हुई विक्रमादित्य की मूर्तियों को दिल्ली ले आया। आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश के एक पुत्र का नाम हमको देखने को मिलता है जो कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम नासिरुद्दीन महमूद था। इस नासिरुद्दीन महमूद की 1229 ईस्वी के अंदर मंगोलों के साथ युद्ध के अंदर लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इसकी याद में इल्तुतमिश ने दिल्ली के अंदर मदरसा-ए-नासिरी का निर्माण करवाया। मदरसा-ए-नासिरी का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में करवाया था। आगे हम बात करते हैं। तो इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में बामियान के शासक जिसका नाम सैफुद्दीन हसन था, उस पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में इल्तुतमिश की तबीयत खराब होने के कारण वह रास्ते से ही वापस दिल्ली लौट आया और दिल्ली के अंदर ही 29 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने नागौर के अंदर अतारकिन का दरवाजा बनाया। अतारकिन का दरवाजा बनाया। इल्तुतमिश ने भारत के बारे में कहा। जरा ध्यान से सुनना कि इल्तुतमिश ने भारत के बारे में क्या कहा। इल्तुतमिश ने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसलिए इसको व्यावहारिक रूप से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। इल्तुतमिश के बारे में या इल्तुतमिश के न्याय के बारे में जैसा कि इब्न बतूता ने लिखा है, इल्तुतमिश के न्याय के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि इल्तुतमिश के महल के सामने 2 संगमरमर के सिंह बने हुए थे। 2 संगमरमर के सिंह बने हुए थे जिनके गले के अंदर जंजीरें लटकी हुई थी। उन जंजीरों को हिलाने पर फरियादी को तुरंत न्याय प्रदान किया जाता था। इसी के साथ इल्तुतमिश के बारे में अगर हम अंतिम बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया वह उसकी पुत्री रजिया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसी के साथ क्या है कि इल्तुतमिश का जो आज का जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त होता है और आगे जो है हम कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो रजिया सुल्तान है वह मुस्लिम शासिका बनी। और इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।